हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मताइस कुनिया के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और बार्सिलोना काफ़ी हेविली यहाँ पे लिंक्ड है जोनाथन टाह के साथ। उसके अलावा कार्लो एंजेलोटी की भी अपडेट आई है कि शायद वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप से पहले रियल मैड्रिड छोड़ के चले जाएंगे। और बायर लेवरकुसेन के सीईओ ने एक अपडेट दी है शाबी अलोंसो के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मस्ट डू दैट और अपना ओपिनियन भी दे कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज ट्रांसफर्स। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मताइस कुनिया के ऊपर। सो आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से मताइस कुनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक्ड है। और ऑनेस्टली अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो उनको साइनिंग्स भी चाहिए। रूबेन अमोरिम की अगर हम बात करते हैं तो रूबेन अमोरिम को उनके साइनिंग्स भी चाहिए। अब मताइस कुनिया की अगर मैं बात करूं तो उनकी 62 मिलियन समथिंग की कुछ रिलीज क्लॉज है। और रिपोर्ट्स यही कह रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल सोर्सेज ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि मताइस कुनिया इज़ क्लोज टू बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। सो लेट्स सी यार क्या बनता है। बट मताइस कुनिया इज़ वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। और यहाँ पे टर्की से काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एग्री टू पे 60 मिलियन समथिंग फॉर विक्टर ओसिमन। तो यार जब ओसिमन की बात है तो उसकी जो एटीट्यूड का वो काफ़ी ज़्यादा इशू है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इज़ अ गोल स्कोरर। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस वक्त एक गोल स्कोरर चाहिए। स्पेशली अगर आप उनके स्ट्राइकर की बात करें तो रास्मस हॉयलैंड इतना ज़्यादा वो रिलायबल नहीं रहे। जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे तब भी मैंने एक चीज़ कही थी कि जो प्राइस टैग यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे करके रास्मस हॉयलैंड को लेके आ रही है उस तरह के उनके नंबर्स नहीं है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर आप यहाँ पे बात करो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक गोल स्कोरर चाहिए। रूबेन अमोरिम को एक गोल स्कोरर चाहिए, स्पेशली स्ट्राइकर। तो यार देखो, ओसिमन इसमें कोई शक नहीं है कि इज़ अ गोल स्कोरर। बट अब बात आ जाती है उनके इनके बिहेवियर पे, जिसकी वजह से वो इस वक्त टर्की में खेल रहे हैं। नापोली में उनकी नहीं बनी थी यहाँ पे कॉन्टे के साथ, जिसकी वजह से फिर वो टर्की में गए थे। सो आई होप कि बिहेवियर का इशू ना हो रूबेन अमोरिम के साथ, दो ईगोस का क्लैश ना हो। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली नीड स्ट्राइकर। आई थिंक विक्टर ओसिमन कैन बी अ ग्रेट स्ट्राइकर फॉर देम, अनलेस एंड अनटिल कि वो इंजर्ड नहीं होते। ही कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट। और उसके अलावा जोनाथन टाह की अपडेट है। जोनाथन टाह की अगर आप यहाँ पे बात करो तो काफ़ी टाइम से वो बार्सिलोना से लिंक्ड है। लेकिन अगर आप देखो तो बार्सिलोना ने उनको काफ़ी टाइम से होल्ड पे रखा हुआ है। और अगर हम फ्लिक की बात करें तो फ्लिक काफ़ी ज़्यादा क्रूशल माने जाते हैं इस डील में, बिकॉज फ्लिक कहने सुनने में यही आ रहा है कि फ्लिक काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है जोनाथन टाह को बार्सिलोना लाने में। और अब सबको पता है कि यार बार्सिलोना की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा एजिंग है। अगर आप इनीगो मार्टिनेज की बात करें तो इज़ डूइंग अ रिमार्केबल जॉब एट एफसी बार्सिलोना। और उनके साथ कुबारसी गिनते हैं जो कि यंगस्टर है 17-18 साल के। तो अगर तो आप इनीगो मार्टिनेज की बात करें तो डेफिनेटली उनको रेस्ट चाहिए होगा। बार्सिलोना को एक और सेंटर बैक चाहिए होगा जो कि रिलायबल हो, जिसके ऊपर फ्लिक ट्रस्ट कर सके। अब अगर अरोहो की आप बात करें तो अरोहो इतना ज़्यादा नहीं खेले फ्लिक के अंडर। और उसके अलावा यहाँ पे क्रिस्टेंसन इंजरीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहते हैं। तो रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गई है कि यहाँ पे जोनाथन टाह जो है वो लेवरकुसेन एट द एंड ऑफ द सीज़न छोड़ के जा रहे हैं। और वो बार्सिलोना से काफ़ी ज़्यादा हेविली लिंक्ड है। सो लेट्स सी यार क्या बनता है। बट ही इज़ वेरी क्लोज टू एफसी बार्सिलोना। उसके अलावा कार्लो एंजेलोटी के रिलेटेड अपडेट आई है कि शायद वो सीज़न के एंड में या क्लब वर्ल्ड कप से पहले रियल मैड्रिड को छोड़ के चले जाएं। और ये भी अपडेट आई है कि अगर तो रियल मैड्रिड कोपा डेल रे का फाइनल हारती है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो इमीडिएटली ही सैक हो जाए। अब देखो यार, कार्लो एंजेलोटी सैक होते हैं नहीं होते, बट एक चीज़ तो सर्टेन है कि वो एट द एंड ऑफ द सीज़न रियल मैड्रिड छोड़ के जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई मिरेकल हो जाए। अब कार्लो एंजेलोटी की रिप्लेसमेंट कौन है? तो देखो यार, काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि कोई और नाम सामने आ ही नहीं रहा। अगर कार्लो एंजेलोटी की रिप्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट शाबी अलोंसो का ही नाम आ रहा है। और शाबी अलोंसो ही मोस्ट डेफिनेटली है रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर। लेकिन आज बायर लेवरकुसेन के सीईओ ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि उनका कोई क्लॉज व्लॉज नहीं है कि कोई अगर
तो आपका जो फॉर्मर क्लब है वो आपके लिए आएगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारी एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है शाबी अलोंसो के साथ और हम उनके बीच में नहीं आएंगे। अगर तो उनका कोई फॉर्मर क्लब यहाँ पे आता है शाबी अलोंसो को लेने एट द एंड ऑफ द सीजन, तो देखो यार, अगर तो शाबी अलोंसो यहाँ पे रियल मैड्रिड के मैनेजर बनते हैं, नेक्स्ट मैनेजर मोस्ट लाइकली वही होंगे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँगा अगर तो रियल मैड्रिड की बोर्ड उनको बैक नहीं करती ट्रांसफर मार्केट पे। बिकॉज देयर इज़ नो वे कि आप यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी को बैक ना करें और आप फिर अगले मैनेजर को भी बैक ना करें और शाबी अलोंसो का फेलियर भी शाबी अलोंसो को ही सर जाए। बिकॉज इस टीम में क्लियरली आपको साइनिंग्स चाहिए। अगर आप बात करें तो सेंटर बैक हमें एक चाहिए, राइट बैक होपफुली ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नल्ड आ जाए, और उसके अलावा लेफ्ट बैक भी हमें चाहिए, और हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए जो कि काफ़ी टाइम से हम मार्टिन जुबिमेंडी से लिखते हैं। तो अगर तो आप चाहते हो कि शाबी अलोंसो सक्सीड करे यहाँ पे रियल मैड्रिड में, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे साइनिंग्स करनी पड़ेंगी। एंड आई होप कि पेरेज यहाँ पे शाबी अलोंसो को लेट डाउन ना करे और वो उसको एटलीस्ट साइनिंग्स दे जो कि वो डिज़र्व करता है, जो कि उसको चाहिए इस टीम को नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने के लिए। अब अगर मैं शाबी अलोंसो की बात करूँ तो आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट हिम, बट आई होप कि वो मुझे गलत प्रूव करे अगर तो रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर बनते हैं। देखिए, उनकी टैक्टिक्स को मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की है। एटलीस्ट ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर टैक्टिशियन, 2-3 फेजेस में वो फुटबॉल खेलते हैं। सो लेट्स होप कि रियल मैड्रिड के लिए बेटर हो। लेकिन अगर तो शाबी अलोंसो यहाँ पे नहीं चलते तो आई थिंक हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके खड़े हो जाएंगे, बिकॉज फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी एट द एंड ऑफ द सीज़न, या जब भी शाबी अलोंसो अगर तो नहीं चलते एज अ रियल मैड्रिड के मैनेजर। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रांसफर रूमर्स, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।